हेलो एवरीवन, कैसे हो बच्चों। एंड दिस इज सुनील सोनी फ्रॉम अभ्यासम डिफेंस ग्रुप। तो बेटा सैनिक स्कूल 2025 का जो एग्जाम था वो हो चुका है और अब बारी है हमारे रिजल्ट्स की। ठीक है, तो रिजल्ट्स आने से पहले अगर हमें यह पता चल जाए कि हमारे कितने मार्क्स होंगे कि हमारा एग्जाम क्रैक हो सकता है कि नहीं हो सकता, या हमें आगे फर्दर क्या एक्शन लेने चाहिए, तो उसके लिए हम आज एक वीडियो लेके आए हैं जिसमें कि हम बात करेंगे कट ऑफ मार्क्स की, कि हमारे क्या मार्क्स होने चाहिए, क्या कट ऑफ जाना चाहिए जिससे कि हम अपना एग्जाम जो है ये क्रैक कर पाएंगे। ठीक है, तो आज ये डिस्कस करने वाले हैं कि क्या रहेगा हमारा सेफ स्कोर, कितने मार्क्स हमें लेने होंगे जिससे कि हमारा एग्जाम हम क्रैक कर सकते हैं और हम कोई सैनिक स्कूल चूज कर सकते हैं जिसमें कि हम पढ़ सकेंगे। ठीक है, सो उसी को डिस्कस करने वाले हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं फॉर द कट ऑफ मार्क्स ऑफ सिक्स क्लास। सिक्स क्लास के लिए आपका क्या स्कोर होना चाहिए, ठीक है, और हमारा मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स क्या है वो भी पता होने जरूरी है। ठीक है जी, चलो तो अभी इसको डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले क्वालिफाइंग मार्क्स की बात कर लेते हैं, क्योंकि कई स्टूडेंट्स को, पेरेंट्स को यह भी नहीं पता है कि क्वालिफाइंग मार्क्स क्या है। ठीक है, तो उस चीज को भी डिस्कस कर लेते हैं। बेटा क्वालिफाइंग मार्क्स का मतलब है कि आपके मिनिमम कितने मार्क्स होने चाहिए सो दैट कि आपका ये एग्जाम क्लियर हो गया है। ठीक है, मतलब एक मिनिमम मार्क्स होते हैं जहां पर एग्जाम क्लियर होगा, कट ऑफ बाद की बात है, पहले मिनिमम मार्क्स पता होने चाहिए। आपके जो मिनिमम मार्क्स है पर सब्जेक्ट बेटा वो कितने हैं आपके 25%। मतलब आपने जो भी एग्जाम में सब्जेक्ट्स आपने सॉल्व करे हैं हर सब्जेक्ट में 25% मार्क्स आपके होने जरूरी है। ठीक है, अदरवाइज ये एग्जाम क्लियर नहीं होगा। ठीक, ऑल्सो ओवरऑल 40% मार्क्स होने चाहिए। ओवरऑल मतलब सभी सब्जेक्ट के अगर हम मार्क्स काउंट कर ले तो हमारे 40% मार्क्स जो है वो हमारे होने चाहिए। ठीक है, इस चीज को आपने ध्यान रखना है सबसे पहली चीज। ओके, तो अगर हम यहां पर चलते हैं तो एक तो ये हो गया कि क्वालिफाइंग मार्क्स क्या हमारे और मिनिमम मार्क्स जो हमारे होने चाहिए थे वो क्या है। अब बात करते हैं अपने कट ऑफ मार्क्स की। ठीक है, तो यानी कि ओवरऑल 40% से तो ज्यादा मार्क्स होने ही चाहिए। ठीक है, कट ऑफ मार्क्स का मतलब है कि मिनिमम कितने मार्क्स हम स्कोर कर ले कि हमें एक सेफ, हमें दिखेगा कि हाँ यार हम सिलेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं आपके सैनिक स्कूल के लिए सिक्स क्लास का, तो कट ऑफ मार्क्स देखो टोटल 300 मार्क्स का आपका एग्जाम हुआ है। ठीक है ना, 300 मार्क्स में से आप अगर इस विंडो के अंदर आ जाते हैं अप्रोक्स 220 टू 260, 220 मार्क्स से 260 मार्क्स के बीच का स्कोर है, तो आप किसी ना किसी सैनिक स्कूल को ग्रैब कर सकते हो। मैं ओल्ड सैनिक स्कूल की बात कर रहा हूं अभी। ठीक है, ओल्ड सैनिक स्कूल में या न्यू सैनिक स्कूल भी हम ग्रैब कर सकते हैं। ठीक है, अगर हमारा 220 से 260 के बीच का स्कोर हमारा बन रहा है, श्योर शॉट हम किसी ना किसी सैनिक स्कूल को ग्रैब कर लेंगे। ठीक है, ये आपका मिनिमम मार्क्स का विंडो है, क्योंकि कुछ स्कूल्स के जो कट ऑफ है इवन 220 से भी कम हो जाते हैं। ठीक है, और कुछ के 260 से भी बड़े, बट ओवरऑल सैनिक स्कूल अगर आप चेक करोगे तो 220 टू 260 के बीच का ही स्कोर आपको दिखेगा। प्रीवियस कट ऑफ भी चेक कर सकते हो जितने भी स्कूल्स हमारे पास है। ठीक है, ये चीज होगी क्लियर हमारे पास। अब कोई बच्चा कह रहा है कि सर मैंने जो होम स्टेट से अपना स्कूल दिया था मेरा इतना स्कोर नहीं बन पा रहा है जो कि लास्ट कट ऑफ से मैच कर रहा है। ठीक है, और कुछ कह रहे हैं कि हमारा स्कोर थोड़ा है, अच्छा स्कोर बना है, बट अकॉर्डिंग टू माई स्कूल नहीं बन रहा। जैसे घोड़ा काल का स्कोर थोड़ा सा अच्छा जाता है। ठीक है, या जैसे बिहार के स्कूल्स हो गए, यूपी के स्कूल्स हो गए। ठीक है, इन स्कूल्स में, हरियाणा के जो स्कूल्स है यहां पर कट ऑफ थोड़ा सा ज्यादा जाता है। ठीक है, उत्तराखंड का स्कूल है आपका, तो वहां पर स्कोर ज्यादा हो जाते हैं। अच्छा, अब अगर वो बच्चा कहे कि सर मुझे तो सैनिक स्कूल ज्वाइन करना ही है, देखो अगर होम स्टेट में, होम स्टेट का आपका 67% का कोटा रहता है, अगर होम स्टेट में 67% आपका स्कोर नहीं भी हो पा रहा है तो आप अदर स्टेट में जा सकते हैं, 33% के लिए आप लड़ सकते हैं। इसका मतलब आप अपना सैनिक स्कूल चूज कर लेंगे। सबसे पहले फर्स्ट काउंसलिंग हुई, नहीं बन रहा है, सेकंड काउंसलिंग हो रही है, नहीं बन रहा है, थर्ड काउंसलिंग के लिए आप अपने जो स्कूल भरेंगे ना, याद रखना जब आपका चॉइस फिलिंग के लिए आएगा तो स्कूल आपने इस तरह से भरने हैं कि कट ऑफ के अकॉर्डिंगली आपको कोई ना कोई ओल्ड सैनिक स्कूल जरूर मिल जाए। ठीक है, तो स्टार्टिंग जो आपका काउंसलिंग के रहेगा वो तो आपका खुद का होम स्टेट का ही है। उसके बाद आप ऐसा स्कूल चूज करो कि अकॉर्डिंग टू योर मार्क्स बन सके। अब ये कैसे पता चलेगा, जैसे अगर मैं मान लो बात करता हूं आपका हरियाणा के स्कूल का, तो अप्रोक्स 270 मार्क्स के आसपास हमें चाहिए, या घोड़ा काल की बात करते हैं तो इतने मिनिमम मार्क्स हमें चाहिए। अब बच्चे ने स्कोर कर लिया मान लो 260 के आसपास, ठीक है, अब वहां तक तो नहीं पहुंच पाया, लेकिन अगर मैं कहां जाता हूं पंजाब के स्कूल के लिए, लास्ट टाइम 222 के आसपास स्कोर गया था, कट ऑफ जो गया था जनरल कैटेगरी का 222 गया,
अब देखो बच्चे ने स्कोर कर रखा है 260, यानी कि अगर मैं अदर कैटेगरी में जाऊं तो ये देखो बड़ा सा गैप आ रहा है, 40 मार्क्स का गैप है, और अप्रोक्स 20, 30, 35 मार्क्स के गैप पर आपको अदर स्टेट कोटा में सीट मिल जाती है। ठीक है, यानी कि आपके पास कोई ना कोई एक स्कूल जरूर बन जाएगा अगर आप इस वे से प्रॉपरली अपना स्कूल फिलिंग जो है वो कर रहे हो तो। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपने कि आपको स्कूल अगर चाहिए या आप चाहते हो कि मुझे सैनिक स्कूल में पढ़ना ही है, तो ये वाला लॉजिक लगा लेना यहां पर। ठीक है, अप्रोक्स 30 के आसपास का गैप लेके चलना, 30 के आसपास का गैप जिन स्कूल के साथ आ रहा है ना, वो वाले फीलिंग कर देनी है आपने, तो आपको किसी ना किसी काउंसलिंग राउंड में आपका स्कूल जरूर मिल जाएगा। ठीक है, अगर मैं रैंक की बात करता हूं तो रैंक अप्रोक्सीमेट 3000 से लेकर अप्रोक्स 6000 के आसपास, ये वाली रैंक के बीच के जो बच्चे हैं उनको डेफिनेटली स्कूल मिल ही जाएगा, बिकॉज ओल्ड सैनिक स्कूल की अप्रोक्स 3000 के आसपास सीट बन जाती है, और न्यू सैनिक स्कूल की मिला लेंगे तो 6000 के आसपास तक के जो रैंक है उन सबको स्कूल कोई ना कोई जरूर मिल जाएगा। ठीक है, तो ये रहा आपके पास कि आपका मिनिमम क्या क्राइटेरिया, क्या मार्क्स होने चाहिए कि आपको सैनिक स्कूल मिल जाए, और मैंने एक वे भी बता दिया कि आप सैनिक स्कूल कैसे ग्रैब कर सकते हो। अगर आपका खुद का स्टेट का कोटा के अकॉर्डिंगली नहीं मिल रहा है तो अदर स्टेट कोटा में आप जा सकते हो। ठीक है, और एससी एसटी कैटेगरी में तो और हमें बेनिफिट मिल जाता है, थोड़ा सा और मार्क्स कम हो जाते हैं, जैसे कि आप मान लो कि जनरल का अगर मान लो 220 है, तो अगर एससी एसटी कैटेगरी के अकॉर्डिंगली देखोगे तो अप्रोक्स 170, 175, यानी कि और काफी मार्क्स पीछे हो गए। आप इतना अपना अंदाजा लगा लेना, आपको पता चल जाएगा कि आपके मार्क्स कितने होने चाहिए। ठीक है, इस विंडो के अकॉर्डिंगली मैं आपको शेयर कर रहा हूं यहां पर। ठीक, और गर्ल्स के लिए मैं बताता हूं बेटा, गर्ल्स के लिए फिक्स है आपके पास कितनी सीट्स है, 10%। गर्ल्स की हर स्कूल में 10% सीट फिक्स है। अगर मान लो 100 सीट है तो 100 का 10% ले लेंगे, 10 सीट्स, यानी कि 10 सीट फिक्स है। और अगर ऐसा नहीं है तो वैसे भी 10 सीट फिक्स रहेंगी आपकी। अगर किसी जगह 10% का कोटा नहीं चल रहा तो वहां 10 सीट फिक्स है कि 10 सीट तो गर्ल्स को देनी ही है। ठीक है, सो इसी विंडो के अकॉर्डिंगली आपके जो मार्क्स बन रहे हैं तो गर्ल्स भी अपनी सीट जो है वो ग्रैब कर सकती है। डन, ठीक है जी। चलो, तो ये हो गया हमारे पास कि 6 क्लास के लिए क्या होना चाहिए था। अब बात करते हैं अपने 9th क्लास के लिए। तो 9th क्लास के क्वालिफाइंग मार्क्स की बात कर लेते हैं। तो बेटा क्वालिफाइंग मार्क्स मैंने फिर से बताया 25% तो बेटा मिनिमम है पर सब्जेक्ट आपका होना ही चाहिए, और ओवरऑल अगेन फिर से 40% मार्क्स आपके होने चाहिए ओवरऑल। ओवरऑल मतलब सारे सब्जेक्ट्स के टोटल मार्क्स मिलाकर। ठीक है, तो 40% मार्क्स आपके आने चाहिए तभी क्वालिफाई होगा। उसके बाद कट ऑफ की बात चलती है। ठीक है, अच्छा अब कट ऑफ मार्क्स के बारे में बात कर लेते हैं। देखो आप पुराने रिकॉर्ड चेक करोगे ना, जिन बच्चों ने क्वालिफाई नहीं किया, जैसे मान लो किसी के 40 नंबर आए हैं, किसी के 20 नंबर आए हैं 300 में से, ठीक है, तो अगर आप चेक करोगे तो आप देखोगे उनकी जो रैंक है अप्रोक्स 1-1.5 लाख के आसपास रैंक चल रही है। इसका मतलब वो बहुत पीछे चले गए हैं। और सीट कितनी है हमारे पास, ज्यादा से ज्यादा 6000 के आसपास की सीट ले सकते हो, इससे ज्यादा सीट नहीं हम बोलेंगे, क्योंकि जो ओल्ड सैनिक स्कूल है उसकी 3000 या 3300 इसके आसपास सीट बन जाएंगी। ठीक है, और न्यू सैनिक स्कूल की भी मिला लोगे तो भी इससे ज्यादा नहीं बनेगी, 5 से 6000 के बीच की। ठीक है, यानी कि उन रैंक के बच्चे ही स्कोर कर पा रहे हैं। अगर मैं क्लास किसकी बात कर रहा हूं, 6 के लिए, बट 9th के लिए अगर मैं बात कर रहा हूं तो मेरी सीट्स और कम हो जाती है, क्योंकि 9th में कंपटीशन ज्यादा हो जाता है, सीट कम होती है। ठीक है, अच्छा जी, अब कट ऑफ मार्क्स की अगर हम बात करें तो 9th क्लास का आपका 400 मार्क्स का एग्जाम होता है। 400 मार्क्स का एग्जाम होता है। 400 मार्क्स के एग्जाम में से आपका जो कट ऑफ विंडो जो होना चाहिए आपका, दिस इज 325 टू 365 अप्रोक्स। आपका इस विंडो के अंदर अगर आपके मार्क्स आ जाते हैं देन यू कैन ग्रैब वन स्कूल, एक ना एक स्कूल आपको मिल ही जाएगा किसी ना किसी काउंसलिंग में, फर्स्ट सेकंड थर्ड काउंसलिंग में मिल जाएगा। लास्ट टाइम तो 7-8 राउंड हो गए थे। ठीक है, इस बार पता नहीं अब कितने राउंड होंगे, लेकिन पिछली बार के अकॉर्डिंगली चेक करते हैं तो इस विंडो में अगर आपका स्कोर आ जाता है तो आप अपना होम स्टेट का स्कूल ग्रैब कर लोगे। नहीं भी होम स्टेट का ग्रैब हुआ तो अदर स्टेट का ग्रैब कर सकते हैं। अदर स्टेट का कैसे ग्रैब कर सकते हैं, अगर मान लो आपके 360 के आसपास मार्क्स आए हैं, ठीक है, और आप अदर स्टेट के लिए जाना चाहते हैं, ठीक है, तो मान लो आप ऐसी स्टेट चूज करोगे जिसका कि कट ऑफ कितना गया हो, 320, 325, ठीक है, 20-25 के बीच का स्कोर कुछ ऐसा हुआ, तो अप्रोक्स आपने डिफरेंस रखना है 40 के आसपास का। 40 के आसपास का डिफरेंस लेना है कि जिस भी अदर स्कूल को आप चूज करना चाह रहे हो, आपका कट ऑफ उससे 40 मार्क्स 30 मार्क्स ज्यादा होना चाहिए। उन स्कूल का प्रेफरेंस आपने फिल करना है, तो डेफिनेटली आपको एक स्कूल मिल जाएगा। अगर
आपको इस चीज से कोई इशू नहीं है कि आप अपने होम स्टेट के सैनिक स्कूल में पढ़ रहे हैं, किसी और सैनिक स्कूल में पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू दैट मैं फिर से बोल रहा हूं, अभी आपका जो है काउंसलिंग राउंड शुरू होने हैं और काउंसलिंग से पहले चॉइस फिलिंग मिलेंगी। चॉइस फिलिंग बहुत ध्यान से आपने फिल करना है। अगर फिर भी आपको किसी को डाउट आ रहा है कि आप चॉइस फिलिंग कैसे की जाएगी, कौन सा स्कूल मुझे भरना चाहिए, तो आपने कुछ नहीं करना, ये नंबर स्क्रॉल हो रहे हैं यहाँ पर स्क्रीन पर, आपने उस पर व्हाट्सएप नंबर है ये, आपने अपना स्कोर शेयर करना है कि आपका स्कोर कितना है और आप किस स्टेट से बिलोंग करते हैं। अकॉर्डिंग टू दैट आपको बता दिया जाएगा कि आपको क्या चॉइस फिलिंग करनी चाहिए, ठीक है जी। ये हेल्प हम आपके लिए कर सकते हैं क्योंकि हमने एक प्रॉपर रिकॉर्ड बनाकर रखा हुआ है। अकॉर्डिंग टू दैट आपको हम गाइड कर सकते हैं, आप अपना चॉइस फिल कर सकते हो, अभी टाइम है, ठीक है। और अपना नाम बताना है, अपना स्कोर बताना है, आपका होम स्टेट कौन सा है और आप कौन से स्टेट्स में जाना पसंद करोगे। आप ये वाली लिस्ट आप एक व्हाट्सएप पर हमें भेज सकते हैं। अकॉर्डिंग टू दैट आपको चॉइस फिलिंग बता दी जाएगी। एज वेल एज अगर कोई स्टूडेंट ऐसे जिनके थोड़े ज्यादा ही कम हो रहे हैं तो वो क्या न्यू सैनिक स्कूल में जा सकते हैं, और न्यू सैनिक स्कूल जाना है तो कौन सा न्यू सैनिक स्कूल उनके लिए बढ़िया रहेगा वो भी आपको गाइड किया जाएगा, ठीक है बच्चों। अच्छा जी, तो रैंक के अकॉर्डिंग देखिए तो रैंक बेटा अप्रोक्स आप अगर अपनी चेक करोगे तो 1100 टू 2500 के बीच का रैंक बन जाएगा आपका, ठीक है। इस रैंक के आसपास का जो बच्चा होगा वो अपना स्कोर जो है वो इस रेंज में ला सकता है और वो सैनिक स्कूल ग्रैब कर सकता है, ठीक है। और कौन सा स्कूल ग्रैब करना चाहिए, कौन सा आपके लिए बेटर है, किसमें क्या फैसिलिटीज है, ये सारी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी। आप गिवन नंबर पे अपना व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं डिटेल के बारे में। अच्छा जी, अब बात करते हैं बेटा उन स्टूडेंट्स के लिए जो स्टूडेंट्स बिल्कुल कम स्कोर में चले गए हैं और जिनके चांसेस बहुत कम है, जिन्होंने क्वालिफाई ही नहीं करा। तो उनके लिए बेटा ये इंफॉर्मेशन है दैट वी आर स्टार्टिंग अवर न्यू बैचेस फ्रॉम द 7th of April, यानी कि कल से हमारे बैच जो है शुरू हो चुके हैं, ठीक है। जिसमें सैनिक स्कूल मिलिट्री स्कूल दोनों के लिए ही प्रिपरेशन करवाया जाएगा और जो फैसिलिटीज आपको मिलने वाली है वो ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही मोड में आपको कोचिंग क्लासेस मिलेंगी यहाँ पर, जिसमें वीकली असाइनमेंट्स और टेस्ट लिए जाते हैं, डाउट क्लियरिंग सेशंस होंगे, क्लासेस बाय द एक्सपर्ट टीचर्स जो अपने फील्ड के एक्सपर्ट्स हैं, उनको पता है ये टॉपिक कैसे टीच करना है, ठीक है। हॉस्टल फैसिलिटी आपको मिल जाएगी। इसके अलावा आपको वीकली मॉक टेस्ट रहते हैं, आपके स्मॉल बैचेस रहेंगे, ज्यादा बड़े बैचेस नहीं होते हमारे। अप्रोक्स 15 to 20 स्टूडेंट्स जो है वो क्लासरूम में होते हैं और ऑनलाइन क्लास में अप्रोक्स 10 to 15 स्टूडेंट्स होते हैं मैक्सिमम। 10 भी मैं मैक्सिमम बोल रहा हूं, इससे ज्यादा स्टूडेंट नहीं लेते बिकॉज 1-to-1 इंटरेक्शन करने में फिर प्रॉब्लम रहती है, ठीक है। तो बैच साइज बहुत छोटे रहते हैं ताकि एक एक बच्चे को डील कर सके और आराम से उन्हें डिस्कस करके उनके डाउट्स जो है वो क्लियर कर सके, ठीक है। डिजिटल क्लासरूम्स है। डिजिटल क्लासरूम का क्या मीनिंग है कि जैसे इस टाइम मैं आपके साथ क्लास में हूं, सेम इसी वे से क्लासेस चलती हैं। जो भी हम बोर्ड पर पढ़ा रहे हैं आपको इस वक्त, जो भी मैं बता रहा हूं वो एज इट इज पीडीएफ की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है और आपको डेली क्लासेस जो है वो व्हाट्सएप होती हैं, ठीक है। ताकि जो पेरेंट्स हैं वो भी देख सके कि बच्चों ने क्या पढ़ा था और अगर कोई स्टूडेंट्स का कुछ मिस हो जाता है तो वो वहां से लर्न कर सकता है, ठीक है। ऑल्सो आपके लिए एक बहुत अच्छी खुशखबरी ये है कि हम अपनी एक न्यू ऐप लॉन्च करने वाले हैं। विद इन दिस वीक जो है आपका वो ऐप लॉन्च हो जाएगा जिस पर आपको और नंबर ऑफ फैसिलिटीज मिलने वाली हैं, ठीक है। वो मैं आपको गाइड कर दूंगा। जैसे ही हमारी ऐप लॉन्च होगी आपको एक लेक्चर मिलेगा। तो जिन जिन बच्चों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज वो सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, ताकि उनको कोई भी इंफॉर्मेशन मिस ना हो रिगार्डिंग दिस एग्जाम। और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना बेटा ताकि नोटिफिकेशंस उनको मिलते रहे, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा जो बेटा हमारे अदर कोर्सेज है लाइक RIMC के लिए कोई बच्चा जाना चाह रहा है या JNV के एग्जाम के लिए जाना चाह रहा है तो वो बैचेस भी बेटा हमारे 7th of April से यानी कि कल से शुरू हो चुके हैं, ठीक है। यानी कि अगर कोई बच्चा ज्वाइन करना चाहता है तो दिस इज द वीक, ये वीक है उसके लिए, क्योंकि मैंने आपको बता दिया कि आपका स्कोर जो है किस विंडो में होना चाहिए तभी आप एक स्कूल को ग्रैब कर पाओगे। अदरवाइज टाइम वेस्ट करने का कोई बेनिफिट नहीं है। हाँ, आप ये सोच रहे हो कि मेरा लक लग सकता है, मुझे हो जाएगा, वो जरूर आप करते रहो, अपना काउंसलिंग प्रोसेस जरूर करते रहो, बट मैंने आपको एक आइडिया दे दिया। आपके दिमाग में होना चाहिए कि यार मेरा क्या स्कोर होना चाहिए था, तब मैं जाकर स्कोर कर पाऊंगा अपना और अपनी ग्रैब कर पाऊंगा सीट को, ठीक है। वो मैंने आपको एक आइडिया दे दिया। तो टाइम किल ना करके फटाफट से इन बैचेस को ज्वाइन करो और अपना बेनिफिट उठाओ इसका और अपने एग्जाम को क्रैक कर लो, ठीक है जी। सो ये सारा आपको मैंने डिटेल बता दिया है। नंबर स्क्रॉल हो रहे हैं, उन नंबर पर आप डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। लगे रहो बेटा।